एक नौजवान के भाई की मौत हो जाती है। मौत सड़क हादसे में हुई। पुलिस पहुंचती है, मामले की तफ्तीश करती है, पोस्टमार्टम भी होता है और फिर लाश को परिवार को सौंप दिया जाता है। अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन जिस शख्स की मौत हुई थी उसके छोटे भाई को ये शक था कि उसके भाई की मौत कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि साजिश है और उसका कत्ल हुआ है। वो पुलिस वालों से बार बार कहता, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है। थानों के चक्कर काटता रहा कि मेरे भाई की मौत का सच का पता लगाओ। पुलिस वाले टरकाते रहे, महीनों बीत गए। वो पुलिस और सिस्टम से इतना नाराज़ और उदास हो गया या मायूस हो गया कि एक रोज़ उसने फैसला किया कि बेशक पुलिस नहीं, मैं खुद अपने भाई के कातिल को तलाशूंगा, अपने भाई के मौत की वजह पता करूंगा और अपने भाई के मौत के तरीके को पता करूंगा। अब ठान तो लिया, कैसे करें? कोई सुविधा नहीं, कोई पुलिस जैसी फैसिलिटी नहीं, लेकिन मन में हौसला था। और इसके बाद आखिरकार वो लगा रहा। करीब 2.5 साल बीत गए। एक रोज़ अचानक वो एक पुलिस वालों को एक मैसेज करता है और कहता है एक शख्स से कत्ल करने जा रहा है, कुछ ही देर में उसका कत्ल हो जाएगा और आप उसे पकड़ लीजिए और उसकी जान बचा लीजिए। वो अपना लोकेशन भी भेजता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक शख्स को पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद उससे पूछताछ होती है। जो शख्स अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए खुद पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बाद में उसे पता चला कि वही कातिल है जिसे उसने अभी अभी पकड़वाया। पुलिस को भी लगा कि चलो इसे पकड़कर एक शख्स की जान बचा ली जो अभी मरने वाला था, और एक कत्ल के गुनहगार को अरेस्ट कर लिया जिसने लगभग 3 साल पहले कत्ल किया था। केस क्लोज। लेकिन जब थाने में उस शख्स से पूछताछ होती है और जब वो कहानी सुनाता है तो पुलिस खुद दंग रह जाती है। जिसे वो एक मामूली कातिल समझकर अब तक पूछताछ कर रहे थे, वो मामूली कातिल नहीं था, बल्कि गुजरात का एक सबसे लेटेस्ट, ताज़ा, नया, बड़ा सीरियल किलर था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 10, 11 और एक 12 खून किए। कभी पकड़ा नहीं गया, हर खून एक तरीके से किया। पुलिस को लगा कि यह है क्या, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अभी पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है कि क्या ये 12 ही कत्ल किया है इसने या 12 के आगे भी गिनती है। लेकिन फिर पुलिस हिरासत में ही ठीक गिरफ्तारी के 8 दिन बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पता चलता है कि उसकी मौत ठीक वैसी हुई जैसे उसने 12 लोगों को मौत दिया था, दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक। अब कैसे हार्ट अटैक के जरिए उसने 12 कत्ल किए और ख़ुद उसकी मौत जो दूसरों के हिस्सों में वो देता रहा था, वैसी ही मौत उसके हिस्से में कैसे आई, पूरी कहानी सिलसिलेवार। 2021 अगस्त का महीना था। गोहिल नाम का एक लड़का अहमदाबाद में रहा करता था। एक रोज़ वो घर से बाहर निकला, शाम को पुलिस का फ़ोन आया घर वालों के पास कि आपके बेटे की लाश मिली है, किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी है। घर वाले आते हैं, अस्पताल जाते हैं, देखते हैं डेड बॉडी, उसके बाद मुर्दा घर, पोस्टमार्टम होता है, लाश सौंप दी जाती है। लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जगह मौत की वजह जो एक एक्सेस ब्लीडिंग के साथ साथ ये भी था कि कुछ इसके केमिकल पाए गए बॉडी से। लेकिन पुलिस ने उसको ये कहा कि पता नहीं, ये किसी भी चीज़ की केमिकल हो सकती है, मेडिसिन या कुछ और, तवज्जो नहीं दिया। पुलिस का बड़ा फोकस क्लियर था कि ये एक हिट एंड रन केस। लेकिन जो उसका छोटा भाई था जिगर गोहिल, उसको डाउट था। उसे लगा कि नहीं, ये कत्ल है, ये रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है। पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहता है लेकिन कुछ होता नहीं, और वो बार बार जाता, कहता कि कम से कम वो केमिकल वाली बात थी। एक हिट एंड रन केस में उसका भाई ड्रिंक भी नहीं करता और कोई बुरी आदत नहीं है, तो बॉडी में केमिकल कहाँ से मिला, एक साजिश है, जांच कीजिए। पर पुलिस वाले वही है कि जब तक कुछ ऊपर से प्रेशर ना हो, कोई मीडिया ट्रायल ना हो, उस टाइप के केस में ऐसे ही निपटा देते हैं। तो वो बेचारे उस जिगर को निपटाते रहे, लौटाते रहे थाने से। वो बैरंग लौटता रहा, महीनों बीत गए और तब जिगर ने यह फैसला किया कि पुलिस को छोड़ो, मैं खुद इस मामले की तफ्तीश करूँगा। अब उसने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसने अगस्त 2021 में उसके भाई की डेथ हुई थी,
जून जुलाई से अगस्त तक उसके अपने भाई के सारे मोबाइल के बिल निकाले, उसमें कॉल डिटेल निकाला, क्योंकि CDR और बाकी चीज़ें हासिल करना पुलिस के लिए आसान है, काम आदमी तो कर नहीं सकता। तो उसने वो सारे बिल सब कुछ निकाला और उसको ट्रैक करना शुरू किया। फिर भाई के दोस्तों से बात करनी शुरू की। जब ये सारे चीज़ें कर रहा था तभी उसे अचानक कुछ वक्त के बाद, कुछ महीने बाद ये एहसास हुआ कि आखिरी वक्त में भाई उसका करीब महीना या 1.5 महीना पहले अपनी मौत के एक शख्स के बड़ा कांटेक्ट में था, और वो शख्स था एक तांत्रिक जिसका नाम नवल सिंह चावड़ा, उम्र 42 साल। अब इत्तेफाक से नवल चावड़ा जो है वो जिगर का दूर का रिलेटिव लगता है, लेकिन वो तांत्रिक बन गया। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक, नवल दूर का रिलेटिव है तो उसके भाई का उसके साथ संपर्क, कांटेक्ट, अनोखी बात तो हो नहीं सकती, भाई रिश्तेदार है, मिल सकता है। लेकिन फिर अब इसने जब पूरे पीछे की कहानी टटोली तो देखा कि यार जब से वो साथ है महीनों सालों, कभी वो उसके संपर्क में इतना नहीं रहा जितना पिछले 1.5 महीने में रहा अपनी मौत से पहले। तो उसे खटका हुआ। फिर उसने पता किया नवल तांत्रिक के बारे में। अब नवल सिंह की कहानी ये थी कि वो एक आम इंसान था, घर में माँ बाप, दादी, चाचा सब रहते थे। उसको क्राइम पेट्रोल देखने का शौक़ था और वो खूब देखा करता था, और फिर अखबार भी पढ़ता, तो बहुत सारी खबरें पढ़ता है कि कैसे तांत्रिक तंत्र मंत्र के ज़रिए क्या क्या करते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो उसने तंत्र मंत्र की विद्या सीखने की बजाय कैसे इसके आड़ में लोगों को लूटा जाता है वो कला सीखने की कोशिश शुरू कर दी, और उसी में लगा रहा। एक तांत्रिक को पकड़ लिया, उसको गुरु बनाया, उसके बाद बोला हमें भी सिखाओ ये सब कैसे होता है, तुम क्या करते हो। तांत्रिक ने भी उसको सिखाना शुरू किया। फिर उसने कहा प्रैक्टिस करो घर में। अब उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उधर माँ, दादी, चाचा को बड़ा अजीब लगता है। अब अचानक एक आम सामान्य इंसान घर के अंदर आके सारे अनुष्ठान और ये अंधविश्वास और ये इस तरह के पूजा पाठ शुरू कर दे तो कोई भी परिवार चौंकेगा, तो उसको लेके फिर झगड़ा होता है और ये सारी चीज़ें चलता रहता है। तो अब जिगर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये उसका भाई अचानक तांत्रिक के चक्कर में क्यों पड़ा, जिससे कभी इतने बरसों में कभी करीब नहीं गया। बहुत सारे लोग, सभी ने किनारा कशी कर रखा था उससे। तो जिगर को लगा कि इस 1-1.5 महीने तक जो तांत्रिक के संपर्क में आया, इसी में उसके भाई की मौत का सच ज़रूर छुपा होगा। अब वो भी अपने उस दूर के रिश्तेदार तांत्रिक नवल से कभी मिलता नहीं था, लेकिन अब उसने नवल की जानकारी निकालनी शुरू की। जब जानकारी निकालनी शुरू की तो उसे पता चला कि नवल उसके पास एक कार है, और वो कार अक्सर रात में, दिन में वो यूज़ करता है और रात को एक कैब की तरह वो उसका इस्तेमाल करवाता है। ड्राइवर रखता है, वो कैब चलाता है, जो पैसे होते हैं वो ड्राइवर को देता है, बाकी खुद रखता है। और कभी कभी खुद भी वो कैब ड्राइवर बनकर चला जाता है, और रात को वो जागने की भी आदत थी। तो अब जिगर को एक आइडिया आया। जिगर चूंकि दूर का रिश्तेदार था और कभी आमने सामने दोनों की मुलाकात हुई नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे ये रहता था उससे थोड़ा हटकर एक दूसरा इलाका था जहाँ पर नवल रहता था। तो फेस टू फेस दोनों एक दूसरे को कभी इन्होंने देखा नहीं था, ना जानते थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जिगर ने। भाई के कत्ले की तफ्तीश कर रहा है। एक रोज़ वो सब कुछ जानने के बाद, और ये कि इसकी टैक्सी चलती है, वो नवल से जाकर मिलता है और अपना एक झूठा नाम बताता है और कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, और अगर मुझे रात को नाइट शिफ्ट में गाड़ी चलाने का मौका मिल जाए। नवल भी ड्राइवर बदलता रहता था। उसने कहा चलो भाई ठीक है, तुम चलाओ। अब उसने उसको गाड़ी दे दी। अब वो अपना रात को ड्राइवर बन जाता, दिन में लौटता घर। तो अब जिगर एक तरह से दोहरी ज़िंदगी जी रहा था। दिन में वो कुछ और होता और रात को नवल का उस तांत्रिक का ड्राइवर बन जाता। गाड़ी चलाता रहता। धीरे धीरे वक्त बीता। उसने भरोसा जीतना शुरू किया, और उसी भरोसे के दौरान उसे पता चला कि नवल के कई रूप हैं। तांत्रिक भी है, वो यूट्यूबर भी है, कई रील वील बनाता है इसी तंत्र मंत्र अंधविश्वास के ज़रिए। वो जो किटी टाइप की होती है वो भी चलाता है, जो हर महीने अलग अलग पैसे लोग डालते हैं, किसी एक का निकलता है। इसके अलावा गाड़ियों का उसका है ही है। तो ये सारे रूप थे उसके, लेकिन वो एकदम भोला बनकर अब उसके साथ लगा हुआ है। लगभग 7 महीने हो गए, और वो 7 महीने से सिर्फ ड्राइवर बनकर उसके साथ है, ये जानने के लिए कि क्या उसके भाई के कत्ल में नवल का हाथ है। अब धीरे धीरे इधर नवल भी एक तरह से उस पर भरोसा करने लगा।
एक रोज़ नवल उससे कहता है कि देखो यार, ये गाड़ी तो चलाते हैं हम लोग, ठीक है, पैसे कमा लेते, पर तुम इतना कितना कमाओगे? तो ये मुझे तंत्र मंत्र से ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, तो अगर तुम्हें जल्दी पैसा कमाना हो तो बताओ, तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तो उसने कहा क्या? बोला बड़े बड़े लोग होते हैं जो लालच में आते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आते हैं या आम लोग आते हैं जिस लालच में होते हैं कि उनका पैसा डबल कर दो, 10,000 है तो 20,000 कर दो, 20,000 है तो 40 कर दो, एक का 2 लाख कर दो। तो मैं कर देता हूँ, पर उसने ये नहीं बताया कैसे। अब धीरे धीरे वो अपने राज खोल रहा है और जिगर सुन रहा है, लेकिन अब भी उसे ये पता नहीं है कि इस कत्ल में उसका क्या रोल है। अब वो सब बताता जा रहा है। आखिरकार 7 महीने के बाद एक रोज़ मेहनत रंग लाती है जिगर की, और वो तारीख थी 1 दिसंबर। यही दिसंबर का महीना, अभी 9 दिन पहले 1 दिसंबर की रात वक्त पर पहुंचता है जिगर, उसकी कार लेता है और अब उसको जाना है ड्यूटी पर। नवल उससे कहता है कि चलो आज तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। अब वो दोनों जा रहे हैं अहमदाबाद की सड़क पर, रात का अंधेरा। नवल उससे कहता है कि पैसे कमाने हैं तो बताओ, आज मेरे पास एक बिजनेसमैन आ रहा है, उसे अपने पैसे डबल करने हैं। तो जिगर ने मासूमियत से पूछा कि आप कर देते हो? अगर हो तो हमारा भी कर दो। बोला ये सब धोखा है, लेकिन लोग लालच में होते हैं तो करते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो उसने बोला कि तुम कैसे लूटोगे उसे? बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, और भी लोग होंगे। तो उसने कहा नहीं, हमारे काम का तरीका ये है कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो एक ख़ास जगह पे बुलाता हूँ अपने क्लाइंट को, और ये भी कहता हूँ कि अकेले आओ, अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ तो फिर ये डबल नहीं होगा, फिर ये तंत्र मंत्र सब फेल हो जाएगा। तो उसने कहा आज देर रात वो बिजनेसमैन आने वाला जिसका नाम है राजपूत, और उसके पैसे डबल करने हैं। जिगर ने कहा कि आप करोगे? बोला डबल तो नहीं करूँगा, लेकिन उसको लूट लूँगा। तो बोला कैसे? फिर पकड़े जाओगे। तब वो अचानक एक जगह कार रुकवाता है, कहता उतरो, और डिग्गी में की तरफ स्टेपनी रखा हुआ था, वो स्टेपनी को निकालता है। स्टेपनी में टायर के बीच में हाथ डालता है और एक बोतल निकालता है। उसके अंदर 2 बोतल थी, एक शराब की बोतल और एक वैसे ही बोतल। वो कहता है ये शराब और इस बोतल में एक केमिकल है। केमिकल का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा इस वक्त। तो ये केमिकल है, जब वो बिजनेसमैन आएगा उस शराब में इस केमिकल को थोड़ा सा मिलाकर मैं उसको पिला दूंगा, उसके बाद उसके पैसे लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। 15 मिनट के बाद वो बिजनेसमैन मर जाएगा। अब जिगर घबराता है, कहता 15 मिनट बाद कैसे? बोला ये केमिकल असर ही ऐसा करता है कि 15 मिनट के बाद मर जाएगा, और फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर और अस्पताल और पुलिस ये पता ही नहीं कर सकती कि उसकी मौत की वजह क्या थी। मौत की वजह पोस्टमार्टम भी अगर हुआ तो सिर्फ एक ही रिपोर्ट में आएगी, और वो है हार्ट अटैक, कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई है। कोई साजिश, कोई कत्ल का शक किसी को नहीं होगा। अब पहली बार जिगर को लगा कि उसके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक केमिकल आया था। उसे लगा कि वो बिल्कुल सही जगह आया। तो फिर उसने बताया कि आपने पहले ऐसा किया है? अब वो टटोल रहा है। तो कहता हाँ, मैंने ऐसे 2-3 लोगों को किया है। फिर वो कहता है कि 1-2 लोगों को ऐसे ही कार में किया, फिर वो जब बेहोश हुआ जैसे ही, तो मैंने कार से नीचे गिरा दिया। फिर एक इत्तेफाक से एक ऐसे ही केस में एक मैंने जब सड़क के किनारे गिराया तो वो किनारे नहीं, थोड़ा सा बीच सड़क पर था, और उतनी देर में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और उसको कुचल कर निकल गई। उसने कहा ये बात 2-2.5-3 साल पुरानी है। अचानक जिगर को याद आया कि उसके भाई की कहानी सुना रहा है। अब उसके भाई का कातिल उसके सामने था, वो उसके साथ 7 महीने से रह रहा था। लेकिन अब यहाँ नई कहानी ये थी कि कुछ देर के बाद एक बिजनेसमैन आने वाला और उसको ठीक उसी तरह मारा जाने वाला जैसे उसके भाई को 3 साल पहले मारा गया था। जिगर ने कहा अपने भाई के कातिल को तो मैं पकड़वा लूँगा, लेकिन एक बेगुनाह की जान भी बचाने का यही मौका है। वो बहाने से उसने कहा ठीक है, उसको आने में वक्त था। उसने 3 साल पहले इतने थाने के चक्कर काटे थे अपने इसी भाई के केस में कि वो बहुत सारे पुलिस वालों के नंबर उसके मोबाइल में, और उनके साथ एक तरह से दोस्ती भी हो गई थी। दूर जाकर उसने एक पुलिस वाले को मैसेज भेजा। उसने कहा थोड़ी देर के बाद एक बिजनेसमैन का मर्डर होने वाला है, और मर्डर इस तरीके से होगा, और लोकेशन ये है, और मैं इस वक्त वही हूँ। वो पुलिस वाला उसे जानता था। जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसे लगा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। फ़ौरन पुलिस की टीम उस बताए हुए लोकेशन पर पहुंचती है। जब पहुंचती है तो वहाँ नवल और जिगर दोनों मौजूद, कार भी मौजूद। पुलिस को देखकर नवल थोड़ा सा घबराता है, और जैसे ही पुलिस वाले को देखता है अब जिगर पुलिस की तरफ जाता है और कहता है कि मैं आपको 3 साल से कह रहा था कि मेरे भाई की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, रोड एक्सीडेंट नहीं था, एक साजिश थी।
पर आप लोगों ने मदद नहीं की। पर मैंने अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकाला और ये रहा मेरे सामने जो खड़ा हुआ शख्स, यही मेरे भाई का कातिल है। नवल हैरान कि हो क्या रहा। तब तक पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और वो अपने बचाव में कह रहा, साहब मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने कुछ किया नहीं। अब जिगर बता रहा है कि एक बिजनेसमैन है राजपूत नाम का जो आने वाला है। पुलिस की एक टीम उस बिजनेसमैन को अब कांटेक्ट करती है और पता चलता है कि वाकई वो अपने पैसे डबल कराने के लिए आने वाला है। इज्जत की वजह से वो कहता है कि मेरा नाम मत लीजिए। अब दूसरा सबूत ये था कि क्या वाकई आने वाला था और उसको मारा जाने वाला था। तो जिगर के हिसाब से स्टेपनी में उसने एक केमिकल दिखाया और शराब की बोतल। पुलिस ने फिर से डिग्गी खोली और उसके बाद उस स्टेपनी को निकाला, उसके अंदर एक केमिकल और शराब की बोतल। अब इन सारी चीज़ों को जब्त कर नवल को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाती है। केमिकल को लैब भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए। अब नवल से पूछताछ होती है। रात का वक्त था जब गिरफ्तारी हुई। सुबह होते होते नवल तोते की तरह कहानी सुनाने लगता है और सुबह होते होते खुद अहमदाबाद पुलिस को लगता है कि जिस तांत्रिक को वो एक कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ कर लाए हैं और जिस तांत्रिक को एक होने वाले कत्ल से पहले पकड़ कर लाए हैं, वो इससे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब तक जो उसने कहानी सुनाई उसके हाथों हुए कत्ल की गिनती 12 तक पहुंच गई थी। फिर उसने अपनी दास्तान जो बताई उसके हिसाब से 10 साल पहले वो कुछ तांत्रिकों के असर में आया, उसे पैसे कमाने थे। एक तांत्रिक ने बताया कि लोग बड़े लालची होते हैं, इंसान फितरती लालची है, तो सोना या पैसे डबल कराने के चक्कर में तांत्रिकों के आगे पीछे घूमते हैं। तो बहुत से तांत्रिक उन्हें लूट कर भाग जाते हैं, दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो मार देते हैं। तो उसने कहा कि चल तुझे ये गुर सिखाता हूँ। फिर उसने ये सीखा। अब ये कि कैसे करें, उधर वो एक क्राइम शो देखता था। क्राइम शो से उस केमिकल के बारे में पता चला कि इसको पीने से मौत की वजह असली सामने नहीं आ पाती, इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तब उसने सोचा कि ये केमिकल कहाँ मिलेगा। उसी शो के दौरान और बाद में स्टडी के दौरान उसे पता चला कि इस केमिकल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग के शॉप में होता है। कपड़ों की धुलाई और उसके लिए भी इस केमिकल को यूज़ किया जाता है। अचानक उसे याद आया कि उसका एक दोस्त एक ड्राई क्लीनिंग शॉप में काम करता है। वो उसके पास गया। उसने कहा तू जो ये केमिकल लेकर आता है, मुझे इसकी शीशी चाहिए। दोस्त को कुछ भनक भी नहीं, उसने कहा ये ले, दे दिया। अब वो घर आया। अब वो अपना ये तंत्र मंत्र शुरू कर चुका है, घर में प्रैक्टिस कर रहा है। परिवार को लगा कि ये किस रास्ते पर जा रहा है। माँ, दादी, चाचा हमेशा इसके ऊपर गुस्सा करते। तो उसे लगा कि पहला एक्सपेरिमेंट क्यों ना घर में ही करते हैं। पहला कत्ल उसने अपनी दादी का किया 10 साल पहले, क्योंकि दादी सबसे ज़्यादा टोकती थी। टोकती इसलिए थी कि उसकी नज़र में वो उसका पोता था, लेकिन पोते के दिमाग में कुछ और था। दादी के इस डेली के नोक झोंक और उसके रोक टोक से कि तू ये क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा है, उसने एक रोज़ दादी के पानी में वही केमिकल मिलाकर दे दिया। दादी की मौत हो गई। घर में लगा बुजुर्ग, उम्र, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, अंतिम संस्कार हो गया। इसके बाद उसने अपनी माँ को भी वही केमिकल दिया, फिर माँ का कत्ल किया। इसके बाद चाचा उससे झगड़ा करते थे, उसने चाचा को भी वही केमिकल दिया, चाचा को मार डाला। 3 कत्ल तो उसने घर में कर दिए। और चूंकि ये घर में कत्ल थे, कोई शक वो भी नहीं, कहाँ क्या, अस्पताल, पोस्टमार्टम, तीनों के संस्कार हो गए, बात दब गई। अब उसका हौसला खुला। इसके बाद अब उसने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जिन्हें मन में जिनके लालच था, पैसे डबल करने थे। अब ऐसे करके एक एक करके कभी राजकोट, कभी कच्छ, यहाँ वहाँ भटकता जाता और उन लोगों को कहता कि मैं पैसे डबल करूँगा। छोटे मोटे डबल करके दिखा भी देता, दे भी देता। लेकिन जैसे ही बड़ा माल या पैसे आते, वो उसी अनुष्ठान और पूजा के नाम पर अकेले बुलाता पैसों के साथ। फिर उनके सामने वो पूजा का नाटक करता और उसके बाद प्रसाद या फिर किसी और चाय या फिर कुछ लोगों को शराब के साथ वही केमिकल मिलाकर दे देता और वो मारे जाते। 10 सालों में उसने कुल 12 लोगों को मारा। इन 12 में से 6 के पोस्टमार्टम भी हुए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की रिपोर्ट यही आई कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी, दिल का दौरा पड़ना। क्योंकि इस केमिकल से जान जाने के बाद उसके और कोई चीज़ पता चलती ही नहीं। अब कोई इसमें से इतना वैसा केस भी नहीं था कि फिर डॉक्टरों के पैनल से या दोबारा पोस्टमार्टम या बाकी चीज़ें होती। नॉर्मल सामान्य मौत थी, किसी को शक नहीं हुआ। रिपोर्ट में आ गई दिल का दौरा, और आजकल दिल का दौरा तो इतनी कॉमन चीज़ हो गई है। तो लोगों ने सब्र कर लिया और उसका काम चलता रहा। 12 कत्ल कर डाले, उसमें से एक जिगर का भाई था।
अब जब ये कहानी सुनाई तो अहमदाबाद पुलिस को लगा कि ये क्या हो गया, गुजरात में ये अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर उनके हाथ लग गया। हालांकि 15 दिन पहले इसी गुजरात से एक और सीरियल किलर पकड़ा था, जो सिर्फ भारतीय रेल के उस रिजर्व्ड कोच में जो हैंडीकैप्ड के लिए था, उसके अंदर उन हैंडीकैप्ड जो महिलाएं थी उन्हीं का रेप करता और मारता था। ये कहानी आपको मैंने डिटेल में 15 दिन पहले सुनाई थी, और उसने 5 कत्ल किए थे। इसके हिस्से में अभी तक 12 थी, और पुलिस को डाउट था कि गिनती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल और 12 कत्ल, पुलिस को लग रहा था नहीं इससे भी ज़्यादा है। लेकिन उस सच्चाई तक पुलिस पहुंचती, अदालत ने नवल को 10 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी दी थी कि आप पूछताछ करो। 10 दिसंबर यानी आज के दिन उसकी पुलिस कस्टडी पूरी होने जा रही थी। लेकिन उससे 2 दिन पहले संडे को 8 दिसंबर को अचानक सुबह 10 बजे नवल की पुलिस लॉकअप में ही अहमदाबाद की, चूँकि वो कस्टडी में था, तबीयत बिगड़ती है, फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर करते हैं। नवल की मौत हो चुकी थी। इसके बाद नवल का पोस्टमार्टम होता है। जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये है कि नवल को हार्ट अटैक पड़ा था, दिल का दौरा, और उसकी मौत की वजह यही है। अब ये इत्तेफाक है, साजिश है, क्या है पता नहीं, लेकिन जिस शख्स ने 10 साल में 12 लोगों की जान जिस केमिकल से ली और जो मौत की वजह सामने आई वो दिल का दौरा, और वही शख्स उसके हिस्से में भी ठीक उसी तरीके से मौत आती है, दिल का दौरा। इत्तेफाक अगर है तो फिर कैसे? कई सवाल हैं यहाँ पर। एक ये कि क्या नवल ने पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों की नज़रों से बचाकर वही केमिकल यूज़ कर लिया और मर गया, क्योंकि उसे पता था कि अब तो पता नहीं क्या होगा, इतने सारे मर्डर हो चुके हैं उसके हाथों। या वाकई उसे दिल का दौरा पड़ा, या फिर पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ और उस टॉर्चर की वजह से वो मारा गया। क्योंकि हमारा कानून तो यही है कि अगर पुलिस हिरासत में कोई मौत होती है तो फिर फ़ौरन इंक्वायरी होती है, पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं। तो इस मामले में भी नवल की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नवल की मौत के साथ जो बाकी की सारी कहानियाँ हैं कि ये गिनती 12 या 12 से आगे कहाँ जाकर ठहरती या रुकती, ये पहेली हो गई, और ख़ुद नवल की मौत भी एक पहेली बनकर रह गई। लेकिन कमाल है उस जिगर का जिसने अपना जिगर दिखाया और अपने भाई के कातिल को ढूंढते ढूंढते अहमदाबाद पुलिस को एक सीरियल किलर थमा दिया कि ये लो, जिसने 12 कत्ल किए। अगर जिगर की बात शुरू में पुलिस मानती और उसके कहने पर उसके भाई के मौत की जांच करती, उस केमिकल के बारे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हल्का सा इशारा था उसके ऊपर डाउट करके उसको परखती, तो शायद 3 साल पहले ही नवल हाथ आ जाता ये तांत्रिक, और पता नहीं कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन जो काम पुलिस ने नहीं किया, एक आम इंसान ने किया, और वो है जिगर। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज उषा सिंह जी, इनका बर्थडे है, और उषा सिंह जी के बारे में बता दूं कि ये हमारे अमित सिंह, कई बार आप मिले हैं, हमारे HOD पूरे वीडियो एडिटिंग के, नहायत अच्छे, शरीफ इंसान, काबिल, टैलेंटेड, डैशिंग। तो अमित सिंह जी की मम्मी हैं उषा जी, और मैं इनसे मिल भी चुका हूँ। तो आंटी हैप्पी बर्थडे, और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई, मुबारक, और ये ऊपर वाले से ये दुआ है कि आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो आज आपका दिन है, तो हैप्पी बर्थडे आंटी। इसके अलावा आज अरुण कुमार का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरुण, और ये भेजा है विभोर ने। यास्मीन खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यास्मीन, भेजा नौशाद खान ने है। अमित श्रीवास्तव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित, भेजा निकिता ने है। उदम गुर्जर, इनका भी आज जन्मदिन है। उदम भाई, आपका मेल मिला, थैंक यू सो मच, तो हैप्पी बर्थडे उदम गुर्जर। ज्योति सिंघानिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, और ये भेजा मानस सिंघानिया ने है। साथ ही कृपाल कुमार, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कृपाल, और ये भेजा है अनिल कुमार ने। साथ ही आज कमाल है, एक तो अमित भाई की मम्मी उषा सिंह जी का जन्मदिन, और डबल धमाका है आज, डबल खुशियों का डोज। दूसरी तरफ सरोज सेता जी और अशोक भारती जी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी 50वीं, मतलब गोल्डन। तो सरोज आंटी, अशोक भारती अंकल, बहुत बहुत आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। 50 साल माइलस्टोन है एक, तो आज मुझे लगता है ग्रैंड पार्टी भी होगी। और ये जो हैं अमित सिंह जी के दोनों, मतलब ये इन लॉज हैं, और अमित जी की जो वाइफ हैं रुचि की जितनी तारीफ करूँ कम है।
एबीपी में है और कभी हमारी मतलब हम दोनों एक दूसरे शो के लिए एक दूसरे के एंटी काम करते थे। मैं वारदात उधर सनसनी, लेकिन प्रोफेशनली काम का असर कभी हमारे पर्सनल रिश्तों पे नहीं पड़ा, क्योंकि रुचि है ही इतनी क्यूट, इतनी अच्छी। और आरना इन दोनों की बेटियां है, अमित भाई और रुचि की। तो सरोज सीता जी और अशोक भारती जी, आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और उषा जी को तो बताया है कि आज उनका बर्थडे है, तो आज दोनों घरों में डबल खुशियाँ। इसके अलावा आज पूजा जी एंड अनूप जी, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी और अनूप जी। और ये भेजा है आकाश कुशवाहा ने। रिचा ब्राई एंड समृद्धि